मैं शशि प्रकाश, सहायक प्रोफेसर ज्योतिष, चूथालाल संस्कृत महाविद्यालय, मझौलिया, पश्चिमी चंपारण, बिहार। आज हम आप लोगों के सामने उपशास्त्री के अंतर्गत आने वाले मुहूर्त चिंतामणि पुस्तक से संबंधित कुछ जानकारियाँ देने जा रहे हैं। मुहूर्त चिंतामणि ग्रंथ रचिता एवं ग्रंथ निर्माण प्रयोजन के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि पहले हमने आपको इससे संबंधित कुछ जानकारियाँ दी थी, ठीक उसी प्रकार आज हम फिर से आप लोगों के सामने उपशास्त्री के जो अभी मुहूर्त चिंतामणि पुस्तक संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। मुहूर्त चिंतामणि जो पुस्तक के रचयिता थे वो रामाचार्य कृत थे। जैसा कि हम जानते हैं कि अनंत देवज्ञ के पुत्र और नीलकंठ के भाई रामदेवज्ञ थे। शायद ये हम जानते ही होंगे। इसका जन्म समय सन ईस्वी 1965 माना गया है। इन्होंने एक संवत 1522 में मुहूर्त चिंतामणि नामक एक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी। वर्तमान समय में सर्वत्र इसी के आधार पे जैसे कि विवाह का मुहूर्त निकाला जाता है, दुरागमन का निकाला जाता है, अगर आपको कहीं जाना हो तो उसके लिए यात्रा का शुभ मुहूर्त निकाला जाता है, आपको अच्छे कार्य करने के लिए यज्ञ करना हो तो उसके लिए मुहूर्त निकाला जाता है, आपको घर निर्माण करना हो, गृह प्रवेश करना हो, मुंडन करना हो इत्यादि, ये ढेर सारी चीज़ है जो हम लोग मुहूर्त चिंतामणि के आधार से ही, ग्रंथ के ही आधार से ही हम उसका एक सही आकलन करते हैं। जो जानकारी दी जाती है, किया जाता है। यह ग्रंथ श्रीपति द्वारा रचित रत्नमाला का संस्कृत नामक एक ग्रंथ है। यह जो पुस्तक है, ये जिसको हम लोग मुहूर्त चिंतामणि कहते हैं, यह एक रत्नमाला का संस्कृत रूप है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यह ग्रंथ श्रीपति द्वारा रचित रत्नमाला का संस्कृत स्वरूप है। इन्होंने अकबर की आज्ञा से, ये पुस्तक जो निर्माण हुआ था उस समय अंग्रेज का शासन चलता था, तो इन्होंने अकबर के आज्ञा से शक संवत 1512 ईस्वी में एक राम विनोद नामक ग्रंथ की रचना की थी। इन्होंने क्या कहते हैं, अकबर के काल में अकबर से आज्ञा लेके शक संवत 1512 ईस्वी में एक राम विनोद नामक पुस्तक की राम विनोद नामक ग्रंथि की रचना की थी तथा रामदेवज्ञ ने, एक टोडरमल हुआ करते थे उस समय के शासक, टोडरमल को प्रसन्न करने के लिए अकबर का जो शासन काल होता था उसमें एक जो उसके प्रधान या कुछ होते होंगे जिनका नाम टोडरमल था, उनको प्रसन्न करने के लिए टोडरमल को प्रसन्न करने के लिए टोडरामल नामक एवं संहित विषय पर एक ग्रंथ पुस्तक का निर्माण किया था। किनको खुश करने के लिए? टोडरमल को, जो अंग्रेज अकबर शासन काल के में वो बड़े पद पे रहते होंगे, उनको खुश करने के लिए एक पुस्तक की रचना की थी।
संहिता विषय ज्योति ग्रंथ भी बनाए थे। मतलब उनके लिए जो पुस्तक बनाई थी संहिता विषय ज्योतिष ग्रंथ भी उनको भी बनाए थे। मतलब ये अगर इसका सारांश देखें तो हम लोग ये कह सकते हैं कि मुहूर्त चिंतामणि पुस्तक का जो निर्माण हुआ था वो अकबर काल में ही हुआ था। और अकबर काल जैसे 1512 ईस्वी में अकबर की अनुमति के बाद इस पुस्तक का निर्माण प्रारंभ हुआ था। और उसी समय टोडरमल हुआ करते थे वहाँ के शासक, उनको खुश करने के लिए एक टोडरानंद नामक एक पुस्तक का रचना किए थे, उनको खूब प्रसन्न करने के लिए। तो ये एक संक्षिप्त जानकारी थी आपको मुहूर्त चिंतामणि रचयिता के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं ग्रंथ निर्माण से प्रायोजन संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो मैं आपको देना चाहता हूँ। तो जैसा कि अभी हम आपको बता रहे थे ग्रंथ निर्माण प्रायोजन संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं। तो इसके पहले मैंने आपको भी मुहूर्त चिंतामणि ग्रंथ रचयिता के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी थी। मुहूर्त चिंतामणि रामदेवबग्ग जी की एक ऐसी अनमोल ज्योतिष ग्रंथ है। मुहूर्त चिंतामणि जिस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं रामदेवबग्ग जी की एक ऐसी अनमोल ज्योतिष ग्रंथ है जिसकी आवश्यकता जनमानस को सृष्टि अंत तक रहेगा। मतलब इसको अगर हम लोग ऐसे समझें तो ये जो मुहूर्त चिंतामणि पुस्तक का निर्माण हुआ था ये हमारे जीवन में जन्म से लेके और अंतिम क्षण जैसे कि मृत्यु तक, इसके बीच में जितने सारे क्रियाकलाप आते हैं, जो भी शुभ अशुभ कार्य किए जाते हैं, विभिन्न तरह के, ये हमारे अंत तक ये पुस्तक से संबंधित जो जानकारी मुझे मिलती रहेगी ये अंत तक मिलते रहता है। ये इतना महत्वपूर्ण है हमारे लिए, इसलिए इसको कहा गया है अनमोल पुस्तक है जिसकी आवश्यकता जनमानस मतलब पूरे विश्व को सृष्टि अंत तक, मतलब जब तक सृष्टि चलते रहे और जब सृष्टि का विनाश हो जाएगा तब तक ये पुस्तक हमारे लिए अनमोल है। यूँ तो मुहूर्तों का व्यवहार वैदिक काल से ही होता है। जैसा कि हम लोग जानते ही हैं कि मुहूर्त संबंधी जो जानकारियाँ होती है, व्यवहार किया जाता है, ये वैदिक काल से ही इसका किया जा रहा है। मतलब बहुत पुराने परंपरा है जिसको हम लोग अभी तक ले चल रहे हैं। मनुष्यों द्वारा किए जाने वाले सभी कार्य मुहूर्त के अनुसार संपन्न होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम लोग जो भी कार्य करते हैं वो मुहूर्त के अनुसार करते हैं और ये सदियों से चला आ रहा है। जैसा कि अभी आपने देखा था वैदिक काल से है ये कार्य, वैदिक काल से ये परंपरा चलती आ रही है और अभी तक ये चल रही है। अदृश्य का निर्माण मानव के कर्मों एवं संस्कारों से ही होता है। ये तो हम लोग आम बात है कि जैसा हम लोग कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। तो उसका एक सीधा सा उदाहरण है कि अदृश्य का निर्माण मानव के कर्मों एवं संस्कारों से ही होता है। तो जैसा हम काम करेंगे वैसा मुझे फल मिलेगा। शरीर और मन से स्वस्थ रहकर 15 संस्कारों से जातक को संस्कृत किया जाता है। मन से स्वस्थ रहकर 15 संस्कारों से जातक को शुद्ध किया जाता है, ऐसा आप कह सकते हैं हम सिंपल भाषा में। ये किया जाता है और तमाम 16 संस्कारों को, जो हमारे शरीर में 16 संस्कार होते हैं जैसे हम लोग कहते रहते हैं, 16 संस्कारों को कब और कैसे किस समय मुहूर्त में करने से शुभ ही शुभ फल प्राप्त होगा, इस ग्रंथ में अद्भुत और समुचीन प्रामाणिक व्याख्यान किया गया है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस पुस्तक में, मुहूर्त चिंतामणि पुस्तक में, हमारे जीवन से लेके अंत तक जितनी सारी गतिविधियां होती हैं उस गतिविधियों को कब करने से फ़ायदा होगा, कब करने से नुकसान होगा, जो हमारे जीवन काल को
जो हमारे जीवन काल को सुदृढ़ करेगा, सुखमय करेगा और संपन्न करेगा। तो ये सारे तमाम चीज़ जो इसमें भी हमने आपको बताया कि कब और कैसे, तो वही चीज़ हो गया। किस समय करने से शुभ ही शुभ हमें प्राप्त होगा, इसका इस ग्रंथ में जो मुहूर्त चिंतामणि का जो जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, अद्भुत और समीचीन प्रमाणिक व्याख्यान किया गया, मतलब पूर्ण व्याख्यान किया गया है कि किसको कब करने से क्या क्या फायदा होगा, ताकि मानव जीवन सदा सुखमय बना रहे। ये बना रहे। जन्म से मृत्यु तक के जीवन सफर में किस काम को कब करना मंगलकारक होगा, इस ग्रंथ का निर्माण इसी के आधार पर निर्मित किया गया है। तो जैसा कि अभी हम आपको बतला रहे थे कि ये जो पूरे ग्रंथ दिया गया है, ग्रंथ की रचना की गई है अकबर काल में, अकबर की अनुमति लेके, ये सारे मानव जीवन के, संपूर्ण मानव जीवन के, यूँ कह ले संपूर्ण मानव जीवन के जीवन में घटित होने वाले समय को, काल को ले ले, तो उसमें हम कौन सा कर्म, कौन सा काम, कब और कैसे, किस समय करना है जिससे कि हमको शुभ मिले और किस समय नहीं और अशुभ मिले, फल प्राप्त हो, इस ग्रंथ में बहुत ही विस्तृत रूप से जानकारी दी गई है। और ताकि अगर इसके आधार पर अगर हम करें तो हमारा मानव जीवन बहुत ही सुखमय और असुखमय होगा। और इसमें जन्म से मृत्यु तक के सफ़र में किस काम को कब करना चाहिए ताकि वो हमारे लिए मंगल कारक हो, ये ग्रंथ में इस सब चीज़ों का पूर्ण रूपेण से व्याख्यान किया गया है। उदाहरण के तौर पे हम लोग जान लें, रंभ मुहूर्त हो जाए, चूड़ाकरण मुहूर्त हो जाए, जातक कर्म मुहूर्त हो जाए, नामांकन मुहूर्त, उपनयन मुहूर्त, विवाह मुहूर्त, दुरागमन मुहूर्त, कन्यावरण मुहूर्त, वधू प्रवेश मुहूर्त, गृह निर्माण मुहूर्त व प्रवेश मुहूर्त, यात्रा मुहूर्त, फल प्रवाह मुहूर्त, बोझारोपण मुहूर्त, अनेकों नाम जो मानव जीवन के उपयोगी मुहूर्त का ज्ञान हेतु इस ग्रंथ का मुख्य प्रयोजन है। मतलब इतने सारे जो हम बताएं, इसके अलावा और सारे जो गतिविधि होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं जिसको हम मुहूर्त के आधार पे ही एक कार्य का प्रारंभ करते हैं। तो ये सारी चीज़ हमारे मानव जीवन के लिए, जैसा कि मैंने आपको ही पहले बताया था, ये सही है और हमारे ग्रंथ के अनुसार इसे सही भी माना गया है जो पूर्वज काल से चलता आ रहा है। ये मुहूर्त का ज्ञान हेतु इस ग्रंथ का मुख्य प्रयोजन है। तो जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया था, ये बुक ही है पूरे मुहूर्त संबंधित बातों को विस्तृत रूप से जानकारी देने के लिए, कि इससे आधारित जो हमने आपको उदाहरण दिया, विवाह मुहूर्त, वर वधू मुहूर्त, गृह निर्माण, क्या कहते हैं आपको, गृह प्रवेश, यात्रा मुहूर्त, मतलब विभिन्न तरह के जो कार्य किए जाते हैं वो सब संबंधित इससे मुहूर्त दिया गया है। इस प्रभाव, हाँ, ये सारी चीज़ जो दिया गया इसका साइड इफ़ेक्ट कहीं से नहीं होता है। जैसा कि हमने आपको बताया था, ये सारी चीज़ जो बतलाया गया है, जानकारी दी गई है, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है और किसी भी प्रकार का इसका प्रभाव कभी छीन नहीं होता, मतलब इसका प्रभाव कभी कम नहीं होता है। ये चीज़ एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है जो इसमें दिया गया है। तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया था, मुहूर्त चिंतामणि ग्रंथ के रचयिता के बारे में हमने बताया आपको, और ग्रंथ निर्माण प्रायोजन संबंधित कुछ महत्वपूर्ण संक्षिप्त जानकारी दी। ये आपके अध्ययन के लिए फलदायक होगा। तब तक के लिए नमस्कार।